श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको 5 विशेष उपाय करने हैं। पहला उपाय, अगर आपके लड़का या लड़की उनका विवाह नहीं हो पा रहा हो। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार बीमार होने लग गया हो। या तीसरा उपाय, मन की शांति के लिए आपको यह उपाय करना है। चौथा उपाय, अगर पति पत्नी के बीच में रोज रोज लड़ाई झगड़े होते हो तो आपको यह उपाय करना है। साथ ही हर तरह की समस्या को दूर करने का यह अंतिम उपाय आपको अवश्य करके देखना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सावन का पवित्र महीना चला, सावन के पवित्र महीने में ही आपको ये 5 उपाय अवश्य करके देखने हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप उपाय कर रहे हो, उस मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बात करते हैं आज का पहला उपाय। अगर किसी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा तो आपको यह अचूक उपाय अवश्य करके देखना है। बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में यह उपाय बताया है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को सावन के महीने में करने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपको करना कैसे, ध्यान से अब आपको समझ लेना है। आपको करना कि आपको पंचामृत लेना, ठीक है। पंचामृत आपको लेना है। पंचामृत लेने के बाद में आपको भगवान महादेव जी के मंदिर में जाना है। उसके साथ ही आपको 2 इलायची भी ले लेनी है, ठीक है। 2 हरी इलायची आपको ले लेनी है। भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको जाना है। करना क्या है, आपको पंचामृत से भगवान महादेव जी का अभिषेक करना है। अब भगवान महादेव जी का पंचामृत से आपको अभिषेक करना है। पंचामृत में शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए, साफ एवं स्वच्छ दही होना चाहिए। इसके साथ शक्कर और शहद भी होना चाहिए। ये 5 चीजें पंचामृत के अंदर आती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, यह उपाय आपको अवश्य करके देखना है। करना क्या है, भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में आपको करना क्या है, जो आप 2 इलायची लेकर के आए, उन 2 इलायचियों को भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है, ठीक है। अपनी मनोकामना बोलते हुए लड़का या लड़की दोनों के दोनों यह उपाय कर सकते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन के पवित्र महीने में यह अचूक उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। करना कैसे है, पंचामृत से भगवान महादेव जी के शिवलिंग का अभिषेक करना है। 2 इलायची समर्पित करनी है। उसके बाद में करना क्या है, भगवान महादेव और माता पार्वती का आपको शुद्ध देसी गाय के घी होता है, उसके बना हुआ गोल बाती के दीपक से आपको आरती करनी है, ठीक है। गोल बाती के दीपक से आपको भगवान महादेव और माता पार्वती की आपको आरती करनी है। उसके बाद ही यह उपाय संपन्न होता है। उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय, इस उपाय को अवश्य करके देखना। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ आपको छोटे छोटे उपाय से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए यह उपाय आपको अवश्य करके देखना चाहिए। बात करते हैं दूसरा महा उपाय। मान लो आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार बीमार होता हो या फिर उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, तो बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही आसान सा उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। करना क्या है, 1 लोटा जल लेना, ठीक है। 1 लोटा जल लेना है। उस लोटे जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं, थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं और भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए काले तिल मिला हुआ जल आपको समर्पित करना है। सावन का पवित्र महीना चला है, सावन के पवित्र महीने में आपको हर दिन यह उपाय अवश्य करना है। अगर आप हर दिन नहीं कर पाओ तो आप सोमवार के सोमवार आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। बहुत ही जल्दी उसकी बीमारी में उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भोलेनाथ की कृपा हमेशा उसके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस उपाय को अवश्य करके देखना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में हर सोमवार आप यह उपाय कर सकते हो। बात करते हैं अगला महा उपाय। मान लो आपको मन में शांति नहीं मिल पा रही हो, आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहने लग जाते हो, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा आपको जल लेना है और साथ ही आपको थोड़े से काले तिल भी ले लेने हैं, ठीक है। काले तिल आपको ले लेने हैं। काले तिल लेने के बाद में इस उपाय को ध्यान से समझ लीजिए कैसे करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है, काले तिल लेना है। काले तिल आपको 1 लोटा जल के अंदर मिलाना नहीं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। 1 लोटा जल और काले तिल लेकर भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के आपको सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जैसे आप समर्पित करते हो वैसे आपको समर्पित अभिषेक कर देना है 1 लोटे जल से। उसके बाद में
में करना क्या है, जो आप काले तिल आप लेकर के गए हो, ये काले तिल को आपको भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद में समर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी आपकी मनोकामना, उस मनोकामना को बोलते हुए भगवान महादेव जी के ऊपर आपको काले तिल समर्पित करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले उपाय हमने आपको बताया था कि 1 लोटे जल के अंदर काले तिल मिला करके समर्पित करना है, और दूसरा जो उपाय है उस उपाय में आपको बाद में काले तिल समर्पित करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि कोई भी गलती ना हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं अगला महा उपाय। मान लो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हो, पति पत्नी के बीच में रोज रोज झगड़े होने लग जाते हो, हर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से पति और पत्नी के बीच में झगड़े होना बंद हो जाएंगे, दोनों के बीच में संबंध मधुर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। करना क्या है, यह उपाय आपको करना है, सावन के महीना चल रहा है, सावन के महीने में सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। अगर आप चाहो तो हर सोमवार भी आप यह उपाय कर सकते हो, लेकिन सावन के एक सोमवार तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके ही देखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। करना क्या है, ध्यान से अब आपको समझ लेना है। करना क्या है, आपको अपने घर पर ही, अगर आप चाहो तो अपने घर पर, या फिर आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, या फिर कह सकते हैं किसी भी मंदिर में, शिवालय में, शिव जी के मंदिर में आप यह उपाय कर सकते हो। किसी भी शिव जी के मंदिर में आप यह उपाय कर सकते हो, अपने घर पर भी कर सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आप यह उपाय कर सकते हो। कैसे करना है, आपको करना क्या है, आपको अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। मिट्टी का जो शिवलिंग होता है, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण आपको अपने हाथों से करना है। उसके बाद में करना क्या है, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में उसके ऊपर आपको केसर से बना हुआ, केसर और हल्दी से बना हुआ दूध का आपको अभिषेक करना है। केसर और हल्दी से बना हुआ दूध का आपको भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है, उसी मिट्टी के शिवलिंग पर। उसके बाद में करना क्या है, जब उपाय पूरा हो जाए, उपाय पूरा होने के बाद में अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हो, छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक होती रहती हो, या फिर कह सकते हैं कि तलाक तक की नौबत आ गई हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको केसर हल्दी मिश्रित दूध का भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। साथ ही अपने हाथों से मिट्टी से शिवलिंग बनाना है, उसके ऊपर ही आपको केसर हल्दी से मिश्रित दूध से अभिषेक करना है। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय का अवश्य करके देखना चाहिए। बात करते हैं अंतिम महा उपाय के लिए। मान लो आपके ऊपर कोई ऐसा संकट आ गया हो जो दूर ही नहीं हो पा रहा हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। कोई ऐसा संकट हो जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हो, जो दूर नहीं हो पा रहा, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको करना है। अगर आप चाहो तो हर दिन आप यह उपाय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो हर दिन यह उपाय कर सकते हो। अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हो तो आपको करना क्या है, सोमवार के दिन तो यह विशेष उपाय अवश्य करना ही चाहिए। सावन के महीने के सोमवार के दिन आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। करना क्या, ध्यान से समझ लेना है। आपको करना क्या, आपको 21 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, 21 बेलपत्र आपको लेना है। थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन और 21 बेलपत्र लेकर के भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में ही आपको यह विशेष उपाय करना है। करना क्या है, 21 बेलपत्र के ऊपर आपको लाल चंदन से 21 जो बेलपत्र लेकर के आप आए हो, लाल चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय आपको लिखना है। एक एक बेलपत्र के ऊपर लिखना है आपको ओम नमः शिवाय, एक एक करके सभी बेलपत्र पर आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय लिखने के बाद में अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी, अपनी संकट को बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। एक एक बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक बेलपत्र समर्पित करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके पास 21 बेलपत्र नहीं हो तो आपको करना क्या है, भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र समर्पित किए हुए होते हैं उनको वापस वहाँ से प्राप्त कर लेना है।
प्राप्त करने के बाद में उनको साफ एवं स्वच्छ पानी से धो लेना है। साफ एवं स्वच्छ पानी से उनको धो लेना है। धोने के बाद में आप उनके ऊपर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके आपको समर्पित कर सकते हो। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको एक एक करके सभी बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। आपकी मनोकामना भगवान महादेव जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। ये सभी उपाय आप सावन के महीने में करने हैं। सावन के महीने में ये सभी विशेष उपाय करने हैं। अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हो तो आपको सावन महीने के सोमवार के दिन तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान महादेव जी का सबसे प्रिय दिन होता है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन आप जो भी उपाय करते हो भगवान महादेव उनसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी कर देते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। पांचों के पांचों उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आते हैं, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।